मक्का की वादी पर सूरज ढल रहा था। पहाड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें सदियों का बोझ महसूस होता था। खाना कबा के अर्द गिर्द चंद लोग तेज गुफ्तगू में मसरूफ थे। कोई बुत पूछ रहा था, कोई ख्वाब की ताबीर ढूंढ रहा था, कोई अपनी मुश्किल के लिए मंदिर से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठा था। पूरा मुआशरा रूहानी अंधेरे में डूबा हुआ था। जुल्म, नाइंसाफी, जाहिलियत और गुमराही। और ऐसे माहौल में एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते थे। वो दिल में सोचते थे कि आखिर इस दुनिया को क्या हो गया? इंसानों में रहम क्यों नहीं रहा? लोग क्यों गुमराही में डूबे हुए हैं? वो कमजोरों पर जुल्म क्यों करते हैं? वो लड़कियों को जिंदा क्यों दफन करते हैं? मोहम्मद नौजवानी ही से सोचने वाले, महसूस करने वाले और दर्द रखने वाले इंसान थे। वो मक्का की गलियों में चलते तो लोगों की हालत देखकर उनका दिल अफसुर्दा हो जाता। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका कोई फर्ज है, कोई जिम्मेदारी है, कोई काम है जिसके लिए वो दुनिया में भेजे गए हैं, मगर वो खुद भी अभी तक नहीं जानते थे कि वो क्या है। उनके अंदर एक रोशनी थी, एक नूर था, एक सुकून था जो दुनिया के किसी और इंसान में न था। लोग उन्हें सादिक कहते, अमीन कहते और उनकी इज्जत दिल से करते थे। लेकिन मोहम्मद अपनी ज़ात से ज्यादा लोगों की हालत के बारे में फिक्रमंद रहते। वो महसूस करते थे कि इंसानियत अंधेरे में खो चुकी है। वो सच्चाई की तलाश में थे, इस रोशनी की तलाश में थे जो दुनिया से गायब थी। वक्त गुजरता गया और मोहम्मद जब 40 साल के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खलवत की ख्वाहिश बढ़ती गई। उन्हें लोगों की भीड़ से ज्यादा खामोशी पसंद आने लगी। वो कभी कभार मक्का से बाहर निकल जाते और पहाड़ों में जाकर गौर और फिक्र करते। वो रातों को आसमान को देखते, सितारों को देखते और सोचते कि इस अजीम कायनात का कोई साने जरूर है, कोई तख्लीक करने वाला, कोई जिसने ये सब बनाया है। इसका एक मकसद जरूर होगा, एक हिकमत जरूर होगी, लेकिन इंसान इस हिकमत तक पहुंचने के लिए अंधेरों में भटक रहा है। इसी दौरान उन्होंने मक्का के शुमाल में जबल नूर पर वाक़ गार हिरा को अपना ठिकाना बना लिया। यह जगह बिल्कुल पुरसुकून थी। ऊपर चढ़ते हुए मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। पहाड़ों की चोटी पर बैठकर पूरा मक्का नीचे दिखाई देता था। वो वहां जाते, कई कई घंटे बैठे रहते, कभी कभी कई दिन गुजार देते, कभी कभी चुप रहते, कभी दुआ करते, कभी सोचते, कभी सिर्फ खामोश फिजा को सुनते। खज्जा आपके लिए खाना लेकर आती थीं और कभी कभी कई दिन तक वहीं ठहर जाते। एक रात जब मक्का के आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनियां बखेर रहा था, मोहम्मद गार हिरा में आए और चट्टान के सहारे बैठ गए। हवा चल रही थी और गार के अंदर हल्की सी रोशन फिजा थी। मोहम्मद अपने रब के बारे में गौर कर रहे थे। वो दिल से दुआ कर रहे थे, ए मेरे अल्लाह, मुझे रास्ता दुखा, मुझे सच्चाई से नवाज, मुझे रहनुमाई अता कर। इस रात के कुछ लम्हे गुजरे थे कि एकाएक गार के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैली। मोहम्मद ने महसूस किया कि फिजा में कुछ बदला है, कुछ बहुत अजीम, कुछ बहुत ताकतवर, मगर बहुत पाकीज़ा। वो हैरत से इधर अलिफादेर देखने लगे। अचानक उनके सामने एक हस्ती नुमुदार हुई, एक ऐसी हस्ती जिसकी मिसाल इंसानी आंखों ने कभी न देखी थी। वो न इंसान था, न किसी दुनियावी मखलूक जैसा। वो जिब्राइल थे। इतने अजीम कि पूरी फिजा उनकी मौजूदगी से लरसती महसूस हो रही थी। मोहम्मद का दिल तेजी से धड़कने लगा। हैरत, खौफ और बेयकीनी, सब जज्बात उन पर तारी हो गए। जिब्राइल ने उनके करीब आकर कहा, पढ़ो। मोहम्मद परेशान हो गए। उन्होंने खौफजदा होकर कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल ने उन्हें जोर से पकड़ा, इतना के लगा जैसे जान निकल जाएगी। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मोहम्मद ने दोबारा वही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल ने दोबारा पकड़ा सख्ती से, फिर छोड़ दिया और तीसरी बार फरमाया, पढ़ो। मोहम्मद कांप रहे थे। उनके जिस्म से पसीना बह रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर जिब्राइल ने वो अल्फाज पढ़वाए जो दुनिया की सबसे पहली आसमानी वही थी। ये अल्फाज मोहम्मद के दिल और रूह में उतरते चले गए। ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी बदल गई हो, जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। मगर साथ ही खौफ, हैरत और घबराहट भी तारी थी। जिब्राइल के जाते ही गार दोबारा खामोश हो गया और मोहम्मद तेजी से गार से बाहर निकले। रात बिल्कुल साकित थी, मगर उनके दिल में तूफान था। वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, मगर टांगों में लर्जिश थी, सांसें तेज थीं और दिल खौफ से धड़क रहा था। पहाड़ों पर चलती हुआ जैसे कुछ कह रही थी, जैसे फिजा बदल चुकी थी। वो घर पहुंचे तो धड़कते हुए दिल के साथ खज्जा के पास गए।
कहने लगे, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। वो कांप रहे थे और खौफ से जिस्म थर थर हल रहा था। खज्जा ने फौरन कंबल ओढ़ा दिया। कुछ देर बाद जब उनकी सांसें मामूल पर आईं तो खज्जा ने पूछा, मोहम्मद क्या हुआ? मोहम्मद ने रूहान से लहजे में कहा, मुझे डर लगा है, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ किया हुआ। फिर उन्होंने सारा वाकया सुनाया, गार की रोशनी, फरिश्ते का आना, अकुर्त का हुक्म और वो अजीब कैफियत। खज्जा पिल भर के लिए खामोश हो गईं, मगर फिर एक मजबूत लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप सच बोलने वाले हैं, अमानतदार हैं, रिश्ता जोड़ने वाले हैं, कमजोरों का सहारा हैं, मेहमान नवाज हैं। अल्लाह आप जैसे शख्स को कभी रुसवा नहीं करता। खज्जा ने उन्हें सहारा दिया, यकीन दिया, हौसला दिया। वो उनको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। जब उन्होंने वाकया सुना तो कहने लगे, जिब्राइल आपके पास आए थे। ये वही राज है जो मूसा के पास भी आया था। आप इस उम्मत के नबी हैं। मोहम्मद को जिंदगी में पहली बार ये खबर मिली कि वो दुनिया को बदलने के लिए भेजे गए हैं। वो जो बचपन से सोचते थे कि उनका मकसद क्या है, आज वो मकसद सामने आ गया था। मगर साथ ही एक बोझ भी था, एक जिम्मेदारी भी, एक खौफ भी। आने वाला सफर आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसी कौम के सामने सच बोलना था जो सच सुनना नहीं चाहती थी। उन्हें जुल्म के अंधेरे में रोशनी फैलानी थी। उन्हें इंसानों को इंसानियत सिखानी थी, मगर रास्ता मुश्किलों से भरा था। मगर वो अल्लाह के मुंतखब थे और अल्लाह के साए में थे, और पहली वही उनके दिल में उतर चुकी थी। इस रात के बाद मोहम्मद की जिंदगी कभी पहले जैसी ना रही। दुनिया के अंधेरों में एक रोशनी जल गई थी, वो रोशनी जो कभी बुझने वाली न थी, वो नूर जो क़यामत तक दिलों को जगमगाता रहेगा। वो वही जो इंसानियत को बेदार करने आई थी, और वो इंसान जिसे अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर के तौर पर मुंतखब किया था। ये पहली वही थी। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। ये वो रात थी जिसने इंसानियत को नई जिंदगी दी। और ये वो आगाज था जिससे एक अजीम रिसालत की रोशनी फूटने वाली थी।